जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बीएड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से बुधवार को राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिले भर से लोग पहुंचे थे, जहां सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। वहीं शिक्षकों ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही लगातार क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने चेताते हुए कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कैसे लेंगे नौकरी? जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है। जो झारखंडी से टकराएगा, जो झारखंडी से टकराएगा, जय जय झारखंड, जय झारखंड। करण, अभी कुछ समय पहले खतियानी यात्रा, सबसे पहले सबके खतियानी जोहार। दादा एक बात हम स्पष्ट बोले चाहे कि हामिन के ये आंदोलन खड़ा है लो पूरा राज्य में, भाषा से शुरू है लो मगही भोजपुरी के विरोध में पूरा राज्य में आंदोलन है लो, पूरा राज्य आंदोलन में जल लो। और बाद खतियान चल लो, और बाद खतियान अभी सिर्फ राज्य सरकार पारित कर ले और नौवा अनुसूची में डाल के अभी राज्यपाल तक भी नहीं पहुँचल और हामिन पहुँच गए पैदल। मैंने देख झारखंड के की व्यवस्था हो, एकर की टेक्नोलॉजी हो कि विधानसभा से एगो पेपर आवे में 1.5 महीना लग गया और हमीन मोराबादी से आधा घंटा में चल के आ जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के मनसा में तो शक सब झारखंडी के। दूसरा जो तो पूछली भैया, एक चीज़ जान ले, झारखंड में 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा, इन 9 भाषा के और सरकार खुद अपन जो सर्कल बनवल है कि 50 स्टूडेंट पे 1 टीचर। तो हम पूछे चाहे कि 5 परगना के कि सिर्फ 200 लड़का पढ़ा थी राज्य में कि 4 टीचर। 510 हाई स्कूल है पूरा राज्य में और 510 +2 हाई स्कूल में अगर बच्चा जोड़िएगा तो हर सब्जेक्ट का कम से कम 2-5 हज़ार होगा। तो भैया वैकेंसी उसके अनुपात होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ का जो हम लोग जैसा छात्र है जो पढ़ लिख के एक सपना सजा के रहता है कि पढ़ लिख के ईमानदारी से अपना घर में उतना पैसा नहीं कि 8-10 लाख दे के नौकरी ले ले, 4 गो में और मारा मारी, शिक्षा मंत्री का रिलेटिव तो फल्ला मंत्री का रिलेटिव। एक चीज बताओ, यहाँ के मुख्यमंत्री है तो यहाँ लगाओ तो बाहरी ना लगाओ तो ये तो कहा करे तो बात एकदम सही हो दादा कि मुख्यमंत्री यहाँ के लागो, झारखंडी लागो और आदिवासी लागो। और सबसे बड़ा बात हो कि हेमंत दा अक्सर पेपर में बोलता है कि आदिवासी खतरे में है, लेकिन हमका लागो कि खतरा पैदा हेमंत दाए हम नहीं करो। जब हमारा आदिवासी भाई सीएम है तो वो सुनिश्चित करे खड़िया बोलने वाला बच्चा गुमला और सिमडेगा में इतना ज़्यादा जनसंख्या है, एगो आप बहाली नहीं कर रहे और आप इस राज्य का मुखिया हैं, आप इस राज्य का सीएम है, आप क्यों नहीं ये तय करते हैं? आप चुनाव आवे वाला हो तो चुनाव में तो इस सब के हम नहीं है, सब है बदला लगे भैया। पूछबे जब खड़िया बोले वाला नहीं दिया तो वोट कीकरा मांगे आए जो तोरा देतो है सब जकर बंगला। हम बोले खोट्ठा में 24 गो, 15 जिला में खोट्ठा बोला जाता है, 1 से 1.5 करोड़ की आबादी खोट्ठा बोलता है और आप उसको कितना सीट दे रहे हैं? भीख में दे रहे हैं 24 गो या 27 सीट। हम पूछना चाहते हैं बंगला कितना बोलता है? जो बंगला को आप 25 सीट दे रहे हैं, कितना उर्दू का यहाँ पढ़ाई होता है या बोलता है जो 92 सीट दे रहे हैं? हमरा देखिए स्पष्ट कहना है कि हेमंत दा अगर सोच रहे हैं कि उसका 10वां फेल भाई मुख्यमंत्री या मंत्री बन। आज का जो ये प्रदर्शन रहा है इसमें सभी का सभी लोग जो है सब पढ़े लिखे लोग हैं, MA BEd PhD भी करने जा रहे हैं। आज अगर विशेष रूप से बात कहें तो इसमें +2 के लिए जो अभी सरकार नियुक्तियां करने जा रही है, इसमें पोस्ट क्रिएट करने जा रही है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उस क्षेत्र में उस भाषा के बहुलता के आधार पर स्टूडेंट के अनुपात के आधार पर जो पोस्ट क्रिएट नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर के हम सभी प्रशिक्षित शिक्षक जो है आज हम लोग सरकार का जो जिस प्रकार से आंकड़ा हमें दिखाई जा रही है उसे हमें स्वीकार्य नहीं है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि अभी जिस प्रकार से हम सब BEd की अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में 2 से 2.5 साल हमने समय दिया है, ठीक पैसे भी वैसे ही 2 से 2.5 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट किया है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में या तो हम हाई स्कूल में नौकरी में होंगे या फिर हम +2 में होंगे। आज सरकार का इस काम को देख करके हम सभी को ये लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं हम सब के साथ ठगी कर रहा है, ठगी महसूस हो रहे हैं।
अगर हम बात करें सरकार को ऐसे ही अगर हम सबसे इस बेरोजगार युवाओं से पैसे लेने का बात हो तो बीएड के नाम पर इस क्षेत्रीय भाषा को क्यों करा रहा है। बात अगर बोलता तो हम लोग चंदा देते सरकार को, अगर अपना क्षेत्र को अगर नहीं चला पा रहा हो तो। बीएड के नाम पर किसी को एक आशा दे करके, एक उम्मीदें जगा करके उनके साथ धोखा देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग को ये समझ में आया कि बीएड के नाम पे हम सबों को सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने का काम किया गया है। आएगी क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, ये तो हम लोग का ट्रेलर है। आने वाले समय में अभी अलग अलग सभी 24 जिले के पहाड़ पर्वत नाला नदी नाला पार करके आए हुए हैं, तो पर भी बहुत लोग आज नहीं आ पाए। अलग अलग क्षेत्र में जो है उन लोग को छेका गया है। आने वाले समय में हम लोग का ये रणनीति होगा, हमारी मांग अगर सरकार अपना पक्ष में नहीं लेती है, हम सबको नहीं देती है, हमारी मांग के अनुसार अगर सरकार अपना कदम नहीं रखती है, तो आने वाले दिनों में सरकार और सरकार के कैबिनेट के मंत्री और अलग अलग जिले में जो है हम लोग डेरा डालने का काम करेंगे। मैं सिरजन हाईबुरु हो भाषाभाषी कोल्हान से।